जुमेरात का इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा हुक्म आया है, वो 9 मई से जुड़े हुए अहम तरीन मामले पर। अब इसके असरात क्या होंगे ये आने वाले दिन बताएंगे। मामला सारा आपके सामने रख देते हैं। हुआ ये कि 9 मई के केसेस में जिस तरह से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप को 35-35, 40-40 केसेस में मुलविस किया गया। आप ख़वातीन को देख लें, चाहे वो आलिया हमज़ा हों, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, चाहे वो सनम जावेद हों, चाहे वो तैयबा राजा हों, जितनी ख़वातीन दीगर भी तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, इन सब को 10-10 शहरों में इनके 10-10 शहरों के FIRs में इनके नाम जो हैं वो शामिल किए गए। इससे पहले आपने देखा खदीजा शाह, उनको क्वेटा भी ले जाया गया, मौजूद वो लाहौर में थी, ले जाया उनको क्वेटा गया। तो ये एक पैटर्न था तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप के ख़िलाफ़। अब ये वो मामला है जिस पे सबसे पहले फ़ैसला आना चाहिए था, लेकिन इस पर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की भी सुस्ती है, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की भी सुस्ती है। लेकिन अब एक्टिव हुए फवाद चौधरी और फैसल चौधरी साहब जो उनके भाई हैं। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि एक वाक़े की एक से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती, और अगर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो एक ही वाक़े में एक से ज़ायद जगहों पर मुलविस था, एक से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे उसमें मुलविस था, यानी साजिश एक ही थी, मंसूबा एक ही था, लेकिन उस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जगहों पे वो वाक़यात हुए हैं, तो FIR एक ही जगह पे होगी और बाकियों का भी ट्रायल जो है, बाकी शहरों के अंदर के जो मामलात हैं वहाँ पे भी उससे मुतल्लिक़ चीज़ें हुई तो उनका ट्रायल भी एक ही जगह पर होगा। तो ये जो मामला है, इस पर फवाद चौधरी साहब ने, जब उनको ये नज़र आया कि ये तो काम ख़राब हो रहा है और फैसलाबाद के जज साहब जो हैं वो फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये फ़ैसला दे दिया कि 120 दिन के अंदर अंदर 9 मई के केसों का फ़ैसला किया जाए। हालांकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने जब ये मामला आया, पहली बात तो है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था। उसकी 3 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि वो बराह रास्त बेनिफिशरी हैं इस 9 मई के बयानिए के। 9 मई के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, 8 फरवरी को जो फिर धांधली हुई, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ को हराया गया, नून लीग को जितवाया गया, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई, जिस तरह से चादरवारी का तकद्दुस पामाल करके ख़वातीन को उठाकर और बहुत जुल्म करके और 26वीं आईनी तरमीम की गई, और उसके तहत जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट हुए हैं। उनको शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ने सेलेक्ट किया है, और शरीफ ख़ानदान और जरदारी का सारा जो इस वक्त बुनियाद है जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं वो 9 मई है। दूसरा यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन क्रिमिनल केसेस और इन फौजदारी मुकदमात के माहिर नहीं हैं, तो उनको ये केस लगाना चाहिए था मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब जैसे जजेस के सामने, जो क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं उनके सामने लगाते, वो फैसला करते। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 9 मई के केसेस अपने सामने लगा दिए, और अपने सामने लगा के ना उन्होंने ये पूछा कि इनमें से बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिसमें दहशतगर्दी का केस भी नहीं बनता था, फिर एक से ज़्यादा FIRs कैसे हो गई, फिर ये वाली बात के जो बार बार एप्लीकेशनें दी गई कि हमें बरी किया जाए, शवाहिद नहीं आए, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ। अब 2 साल से ज़्यादा हो गए, ज़मानतें नहीं हुई। दर्जनों ऐसे सवालात थे कि अगर ये 9 मई का केस जब आज से 3 माह पहले जब सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब ने लगाए, थोक के हिसाब से लगाए, तो अगर ये किसी भी आज़ाद जज के सामने लगते, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं उनके सामने लगते, तो यकीन जानिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठने थे और बहुत ही हुकूमत के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए काम ख़राब हो जाना था। लेकिन जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये सारे केसेस लगाए अपने सामने। ना उसमें मंसूर अली शाह साहब को बिठाया, ना मुनीब अख्तर साहब को बिठाया, ना आयशा मलिक साहबा को बिठाया, ना अतर मिनल्ला साहब को बिठाया, ना अकील अब्बासी साहब को बिठाया, ना मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को बिठाया, और ख़ुद ही बैठ के, पता नहीं मुझे ये नहीं पता कि उनके साथ 2 जजेस और कौन से थे, नए जजेस से 2, और उन्होंने फैसला ये कर दिया कि 9 मई के केसों का 120 दिन में फ़ैसला कर दिया जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रात 12-12 बजे तक जो है वो केसेस सुने जा रहे हैं। बल्कि आज जब फवाद चौधरी साहब ने ये कहा याहिया अफरीदी साहब को कि सर रात 12-12 बजे तक ATC कोर्ट्स जो हैं वो केसेस सुन रही हैं, तो याहिया अफरीदी साहब ने आगे से कहा कि ये तो अच्छी बात है, अदालतें काम कर रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। खैर, अब ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब को जब ये नज़र आया कि ये तो सज़ाएँ सुनाने जा रहे हैं, फैसलाबाद के जज साहब जो हैं वो बड़ी तेज़ी में हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन की और उन्होंने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें और आप पूरे पंजाब में जो मेरे ऊपर FIRs हैं ना, उनका ट्रायल एक जगह पे आप कहें कि किया जाए, चाहे वो लाहौर में किया जाए, चाहे फैसलाबाद में किया जाए, चाहे सरगोदा में किया जाए, चाहे मुल्तान में किया जाए, चाहे पिंडी में किया जाए, चाहे मियांवाली में किया जाए, एक जगह किया जाए, क्योंकि दर्जनों जगहों पे दर्जनों FIRs में हमें मुलविस कर दिया गया है। एक से ज़्यादा FIR हो नहीं सकती, तो एक ही FIR चलेगी और उसी FIR में बाकी जगहों का भी ट्रायल होगा। और उसकी एक और वजह जो उन्होंने बताई, आज यहाँ भी बताई,
कि ये तो नहीं हो सकता ना कि 35 केसेस हैं, 35 में से आप 30 केसेस में बरी हो जाएं और 5 में कन्विक्ट हो जाएं। एक ही केस है, एक ही इल्ज़ाम है, ये कैसे हो सकता है कि 30 में आप बरी हो जाएं, 5 में आप कन्विक्ट हो जाएं? तो इसलिए एक ही जगह पे ट्रायल चलना चाहिए ताकि एक ही फैसला आए, या आप सब के सब में बरी होंगे या सब के सब में कन्विक्ट होंगे। अगर आप सब के सब में कन्विक्ट भी हो जाएंगे, आप जेल भी चले जाएंगे, एक ही केस होगा, आपको आसानी होगी हाई कोर्ट ले जाने की। अब 20 केसेस में आप कन्विक्ट हो जाएं या 18 में हो जाएं, 10 में हो जाएं, एक केस लगेगा, उसमें आप ज़मानत होगी, दूसरे में आप गिरफ्तार होंगे, उसमें ज़मानत होगी, 8 रह जाएंगे, फिर उसमें होगी, फिर 7 रह जाएंगे। तो ये तो एक लंबा खेल चलता रहेगा। खैर, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि तमाम केसेस का ट्रायल एक ही जगह पे हाई कोर्ट कह के किया जाए, तो हाई कोर्ट ने एतराज़ ये लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने प्रिंसिपल सीट के ऊपर ये पिटीशन की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी लाहौर और फैसलाबाद की हद तक तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो बाकी केसेस हैं, जो पिंडी के केसेस हैं, जो मुल्तान के केसेस हैं, वो तो मुल्तान बेंच में आप जाएं, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, और लाहौर हाई कोर्ट आप जाएं पिंडी बेंच, ये सरगोदा और इन केसेस के लिए। तो उन्होंने ये कहा, उनके वकला ने ये कहा, फैसल चौधरी साहब और दीगर जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा आप प्रिंसिपल सीट पे बैठे हैं, आप प्रिंसिपल सीट पे बैठे हैं, आप पूरे पंजाब की केसेस का फैसला कर सकते हैं, उनको एक जगह यकजा कर सकते हैं और आप हुक्म दे सकते हैं कि तमाम केसेस का ट्रायल जो है ये इस शहर में, इस अदालत में चलाया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप अलग अलग जाएं, आप एक जगह पे ये एतराज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि हम सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद की हद तक लाहौर के जजेस बैठ के फैसला कर सकते हैं लाहौर में प्रिंसिपल सीट के ऊपर। बाकी जो केसेस हैं वो उन शहरों के जो बेंच हैं वो फैसला करेंगे। तो इस लाहौर हाई कोर्ट के एतराज़ को, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट को मामला वापस भेज दिया और कहा कि आप इसके ऊपर दोबारा देखें और आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड जजमेंट पास करें। इसी दौरान फवाद चौधरी साहब ने एक और पिटीशन दायर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चलें, आप पूरे पंजाब के तो आप नहीं कर रहे, लेकिन लाहौर और फैसलाबाद की हद तक आप ये मानते हैं कि आपका दायरा इख्तियार है, तो लाहौर और फैसलाबाद के जो मेरे केसेस हैं ना, उनको आप यकजा कर दें, उनको एक जगह कर दें, उनका ट्रायल एक जगह करवाएं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने ये फैसला दिया। उन्होंने कहा, उनका बेंच था, उन्होंने कहा जनाब ये फ़ैसला ट्रायल कोर्ट को करना है कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रायल चल रहे हैं उनको एक जगह यकजा करना है, नहीं करना है, या कहाँ चलाना है। उस फैसले को, जस्टिस शहबाज रिजवी के फ़ैसले को, जो उनके बेंच का फ़ैसला है, उसको फवाद चौधरी साहब ने फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी के बेंच के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है और मामला दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट इन दोनों केसेस को इकट्ठे सुनकर और फैसला करे। और फैसला लाहौर हाई कोर्ट क्या करे कि एक से ज़ायद क्योंकि FIRs नहीं हो सकती, ट्रायल एक ही जगह पे होना है, तो क्योंकि ट्रायल एक जगह पर होना है, तो ये ट्रायल एक जगह पे करना है या नहीं करना, ये फैसला ट्रायल कोर्ट को करना है या लाहौर हाई कोर्ट को करना है, और लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला जो है वो करे। अच्छा, अब ये हो गया फैसला कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया। अब इसका सबसे बड़ा असर क्या है? अब जब तक लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला नहीं करती इस केस का, तब तक वो जो 120 दिन की डेडलाइन है उस से पहले, यानी 120 दिन की लिमिट अभी रहती है, तो वो जो जल्दी में हाई कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट फैसला करना चाह रही थी, अब फवाद चौधरी साहब की हद तक तो वो ट्रायल कोर्ट जहाँ जहाँ पर उनके केसेस हैं वो फैसला नहीं कर पाएंगी जब तक लाहौर हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं कर देती। अब इसमें अगर तहरीक इंसाफ की दीगर जो मुल्ज़मान हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थोड़ी सी एक्टिव हुई, तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम अगर चली जाती है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में, तो जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो जाएगा कि पहले दायर इख्तियार का फ़ैसला किया जाए, तो इम्कान है कि उसका फ़ैसला ट्रायल कोर्ट्स नहीं सुना पाएंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पे पिटीशन डाली तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर है और उनके दौर में PTI के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो तो फ़ौरन लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना चाहिए वो कम ही लगते हैं। तो उनका जब केस नहीं लग रहा था, तो कल बुध के रोज़ वो कमरा अदालत में पहुँच गए। उन्होंने जब आके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने बात की कि हमारा केस नहीं लग रहा, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इतना दबाव बढ़ गया कि मीडिया मौजूद है, ये बात खुल गई है
कि उनका एक केस आया हुआ है और वो केस नहीं लगाया जा रहा, तो उन्होंने कल कहा कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चल जाएगा, और उन्होंने आज ये केस लगा दिया। वो कि आज भी ये केस उनको अपने सामने नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन अगर वो आज केस अपने सामने ना लगाते और ये केस लग जाता आज़ाद जजेस के सामने, फौजदारी मुकदमात सुनने वाले एक्सपर्ट जजेस के सामने, तो यकीन जानिए कि इसके ऊपर बहुत सख्त कोई फ़ैसला आ जाना था और बड़ा मुश्किल हो जाना था। उसके बाद 120 दिन में 9 मई के केसों का फ़ैसला करना, और जो इर्द गिर्द जज बैठे थे शकील अहमद साहब, उन्होंने एक ही केस में बड़ा दबंग फ़ैसला दिया है, और वो फ़ैसला उन्होंने दिया है जो 5 जजेस की पिटीशन थी उसमें उन्होंने 5 जजेस के हक़ में फ़ैसला दिया है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब वगैरह की जो पिटीशन है, इमरान खान की जो पिटीशन है, 3 ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस के ख़िलाफ़। लेकिन और दूसरे जज इरफान सादत खान साहब हैं, इरफान सादत खान साहब भी उन 8 जजेस में थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी। लेकिन मसला यह है कि जब हमने ये देखा है कि जजेस, जूनियर जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठे हों, तो फिर उनकी ओपिनियन उनसे मुख्तलिफ भी हो, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना और उसका इजहार करना और डिसेंट करना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। हाँ, अगर अकील अब्बासी साहब बैठे होते वो तो ठोक बजा के और इख्तलाफ करते और वो अपनी जो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक फ़ैसला देते। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास चला गया है। अगर तहरीक इंसाफ के बाकी भी मुल्ज़मान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि उस वक्त तक फ़ैसला ट्रायल कोर्ट्स नहीं कर पाएंगी जब तक इस बात का फ़ैसला नहीं हो जाएगा कि इनके ट्रायल जो हैं वो एक जगह पे चलने हैं या अलग अलग चलने हैं। और दूसरा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दे देती है तो फिर इनके पास एक ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट में आने का, और कुछ नहीं होगा तो एक नैरेटिव कम अज़ कम बनेगा, एक अदालतें मज़ीद एक्सपोज होंगी। मैं आपको मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ, पिछले दिनों में बड़ी एक कंपेन चली थी कि पीटीआई को अदालतों का बाइकआउट कर देना चाहिए। मैंने ये अर्ज़ किया था कि पीटीआई अदालतों का बाइकआउट नहीं कर सकती। क्यों? अब इमरान खान के 9 मई में ज़मानतें मुस्तरद हुई लाहौर हाई कोर्ट से। बाइकआउट का क्या मतलब है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू ही ना करे और इमरान खान पड़े रहे अंदर। तहरीक इंसाफ बाइकआउट अदालतों का नहीं कर सकती, ना करना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर तहरीक इंसाफ, मुझे बताएं, अगर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस के जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच में, अगर तहरीक इंसाफ उसका बाइकआउट कर देती तो क्या होता? क्या आपको हमें वो 17 लाइव समातें देखने को मिलती, जिन समातों के ऐसे सैकड़ों क्लिप्स हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, जो इन जजेस, जो 11 जजेस बैठ के सुन रहे थे, उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी एक हवाला बन गया है कि इनके जो बुज़ुर्ग थे, इनके जो बड़े थे, ये किया था उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में बैठ के, और ये उनकी रिकॉर्डिंग है। देखें ना, आज जस्टिस मुनीर साहब जो हैं उनके हम नाम सुनते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनका हवाला आता है, लेकिन किसी के पास कोई ऑडियो वीडियो सबूत तो नहीं है। अब इन 11 जजेस के हवाले से तो पूरे वीडियो सबूत हैं जो हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगे, जो कभी डिलीट नहीं होंगे। इसलिए इन 11 जजेस जो हैं उनके हवाले से सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर बाइकआउट कर देती अदालती कार्रवाई का तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होता। जजेस 2 समातों पे उनके खिलाफ फैसला कर देते कि इन्होंने तो बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट ना करने से फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, हामिद खान साहब ने जो कुछ किया, सलमान राजा साहब ने जो कुछ किया, उसका तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ आखिर में देखें, जो काम फवाद चौधरी साहब ने किया है, फैसल चौधरी साहब ने किया है, यही काम अगर तहरीक इंसाफ करने लग जाए, मैं तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जो उनकी ILF की टीम है, जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है, दर्जनों बार पूछ चुका हूँ कि आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं। उनके पास एक लिस्ट मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और PTI के कौन कौन से केसेस कब कब से पेंडिंग हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर तहरीक इंसाफ के लीडर्स रोज़ाना पेश होना शुरू हो जाएँ कोर्ट रूम नंबर 1 में जाई अफदी साहब के पास कि सर ये हमारे 25 केस पेंडिंग हैं, इस तारीख से हमारे केस पेंडिंग है, आप नहीं लगा रहे, एक बार पेश होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, अगर वो नहीं लगाएंगे तो एक नैरेटिव बनेगा, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा, इंटरनेशनल मीडिया को पता चलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, जो उनकी ILF की टीम है, जो दीगर उनके कायदीन हैं, बड़े बड़े वकील हैं, किसी के पास एक लिस्ट नहीं है। और ये लिस्ट जब मलिका बुखारी होती थी उस वक्त एक कॉल के ऊपर, हमें एक मैसेज के ऊपर वो एक फ़ाइल भेजती थी जिसमें एक एक केस की तफसील होती थी कि इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं, ये केस फ़लानी अदालत में है, फ़लाँ वकील इसको देख रहा है, इसकी लास्ट समाअत फ़लाँ तारीख को हुई थी, अगली समाअत फ़लाँ तारीख को है। एक शीट के अंदर पूरी डिटेल मिलती थी जो कि आज आपको नहीं मिल सकती। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि आप तहरीक इंसाफ के किसी लीडर से पूछ के बता दें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब,
इनके केसेस की, इनके ज़मानतें कितनी बार समाअत के लिए मुकर्रर की गई और फैसला नहीं किया गया। इनके पास कोई डिटेल्स नहीं है। उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, इनके पास कोई तफसील नहीं है। उनके कौन कौन सा केस कब से पेंडिंग है, कोई तफसील नहीं है। उनके लाहौर हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, कोई तफसीलात नहीं है। PTI के लाहौर हाई कोर्ट में कितने केसेस कब से पेंडिंग है और जस्टिस आलिया नीलम नीलकारी, कोई तफसील नहीं है। PTI से जुड़े हुए केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर की बात होती है, तोशाखाना बरीयत केस नहीं लग रहा, जनवरी से तोशाखाना बरीयत केस, कोई बात नहीं हो रही। तो ये PTI की इस वक्त जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको मैं लेला क़यादत कहता हूँ, इंतहाई बुज़दिल, कमज़ोर, कंप्रोमाइज़, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई लाएमल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में आने का कोई तकल्लुफ़ नहीं करता। कल फवाद चौधरी और फैसल चौधरी आए, इतना दबाव बढ़ा कि याहिया अफरीदी साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर करना पड़ा, क्योंकि इतना आसान नहीं है जब कोई आके आपके सामने कह दे कि आप उसका केस नहीं लगा रहे और आप फिर भी केस ना लगाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।